वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और कल अपने पढ़ा था नाउन का टॉपिक और मैंने लास्ट आपको छोड़ा था, वो टॉपिक देख लीजिए एक बार। अपने लास्ट किया था वेजेस और वेजेस। अब देखिए एक बार डियर स्टूडेंट, यहां किया था अपन ने लास्ट वेजेस और वेजेस। देखिए एक बार मैंने क्या बताया था, कल आपको बता दिया था कि जो वेजेस वर्ड है, वेजेस का अर्थ अगर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, और दूसरा क्या बताया था आपको मैंने लास्ट में, लेबर। लेबर अगर वेजेस का क्या हो, रिजल्ट हो, तो डियर स्टूडेंट मैंने बताया था क्या माना जाएगा, रिजल्ट हो तो सिंगुलर और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। और वेजेस का अर्थ लेकर लेबर है तो क्या माना जाएगा, ये प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा। डी स्टूडेंट देख लीजिए एक बार, फिर से रिपीट कर रहा हूं ये चीज मैं आपको, कि अगर वेजेस का अर्थ लेबर होगा तो क्या माना जाएगा, ये प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। और वेजेस का अर्थ अगर रिजल्ट होगा तो क्या माना जाएगा, सिंगुलर, और टेक्स्ट वर्ब सिंगुलर। क्योंकि इंग्लिश का जो नियम है डियर स्टूडेंट, वो ये कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या आएगा डियर स्टूडेंट, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल होगा तो जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर डियर स्टूडेंट, और सब्जेक्ट अगर तुम्हारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। तो देखिए यहां पर वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, तो अब यहां पर रिजल्ट का मतलब परिणाम। तो देखिए अगर परिणाम होगा वेजेज ऑफ हार्ड वर्क, कठिन मेहनत का, यहां पर इसका अर्थ क्या आ रहा है, परिणाम। तो क्या होगा परिणाम जब होगा, इसका अर्थ क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब क्या आ रहा है यहां पर, देखो इज स्वीट, सेंटेंस राइट है। और देखिए दूसरा सेंटेंस डियर स्टूडेंट, वेजेस आर पेड इन कैश। अब वेजेस का अर्थ क्या है, लेबर। लेबर का मतलब श्रम, मेहनताना, मजदूरी। तो यहां पर क्या माना जाएगा अभी इस कंडीशन में, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या ले रहा है, प्लूरल। यहां पर ये क्या माना जा रहा था इस कंडीशन में, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आ रहा था, सिंगुलर। ये बात आपको समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक बार, देखिए आप देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कैसा ट्रेट करते हैं, अनकाउंटेबल। कैसा ट्रेट, अनकाउंटेबल। तो इन नाउन को देख लीजिए आप और समझ लीजिए इसको, मैं अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए एक बार, ये कुछ नाउन होते हैं जो क्या माने जाते हैं, अनकाउंटेबल। और इनका जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है डियर स्टूडेंट कि इनको एक तो अनकाउंटेबल में किया जाता है, इनके साथ एस या ईएस भी नहीं लगता है, और इनके साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता है। देखिए कुछ नाउन है, ये मैंने लिख दिए ऊपर, देखिए एक बार, आप देख लीजिए एक बार। यहां पर है डर्ट, डस्ट, हेयर, मनी, पोस्ट, गार्बेज, पोएट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, बेकरी, सीनरी, लगेज, बगेज, इक्विपमेंट, टॉन, फूड, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, देखते जाइए, चाक, फर्नीचर, एडवाइज। इसका ध्यान रखना, मैंने बता दिया था पहले भी डियर स्टूडेंट एडवाइज का, कि सी लगने पर क्या बन जाता है, नाउन। तो यहां ये क्या है, नाउन। और नाउन कैसा, अनकाउंटेबल। बताया था कि अगर ADVIC है तो वो नाउन होगा, और अगर ADVIS है तो क्या होगा, वर्ब। बताया था मैंने आपको, ADVIC तो क्या माना जाएगा, नाउन। कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और इस कंडीशन में क्या माना जाएगा, ये सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। और अगर ये है ADVISE तो एडवाइस क्या कहना, वर्ब। क्या कहलाएगा, वर्ब। देखिए एक बार,
ट्रैफिक है, वर्क है, म्यूजिक है, कंस्पेंट्री है, पोट्री है, वर्ड है, बिहेवियर है, एविडेंस है, वॉस्टेज है, पोस्टेज है, फ्यूअल है, मिसचीफ है, ज्वेलरी है, ब्रिकेज है, परसेंटेज है, ईटीसी। तो ये नाउन देखिए मैंने लिख भी दिया है। दीज नाउन्स, ये सब संज्ञाएं आर कंसिडर्ड, जिन्हें जाना जाता है एज अनकाउंटेबल नाउन। सो दीज नाउन्स आर नॉट चेंज इन प्लूरल कंडीशन। तो मतलब ये जितने भी नाउन हैं इनका कभी एच या एस लगाकर प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। ये नाउन्स ऑलवेज डियर स्टूडेंट क्या होंगे, सिंगुलर में। अच्छे से समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। ये जितने भी नाउन हैं मैंने ये लिख दिया आपके सामने, ये जितने भी नाउन हैं ये सारे क्या माना जाते हैं, सिंगुलर। और अगर नाउन की बात करें तो किस नाउन में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। तो और भी बात देख लीजिए, दीज नाउन्स आर नॉट फॉलोड आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल भी नहीं लगता है। तो ये सारे नाउन देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था, स्टोन है, स्टोन्स नहीं होगा। ये इक्विपमेंट है, ये भी सिंगुलर रहेगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा। जैसे बगेज है, ये भी नहीं बदलेगा, इसमें भी एस नहीं लगेगा। ये जितने भी नाउन है, सीनरीज है, सीनरी है, इसमें भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। वैसे एक चीज और थोड़ा मैं बता देता हूं डियर स्टूडेंट, कुछ बात समझ लीजिए मेरी बात को। मैं आपको बताता हूं कि देखिए एक बार कि आर वाई लग जाता है, जिसमें क्या लगता है, आर वाई। देखिए जैसे ये देखो, कंसेंट्री है, पोएट्री है, और देख लीजिए ऐसे वर्ड, सीनरी है, आर वाई लग रहा है। तो ऐसे वर्ड जिसमें क्या लगा हो, ज्वेलरी है, आर वाई है, जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, आर वाई। वैसे भी शॉर्ट में ध्यान रखना चाहो, जिसका अंतिम वर्ड क्या हो, आर वाई, तो इन्हें शामिल करना तुम अनकाउंटेबल में, और इनके साथ एस या एस मत लगाना, और इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग भी मत करना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। शॉर्ट में ध्यान रखना चाहो, एक ट्रिक के साथ ध्यान रखना चाहो तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जैसे क्रोकरी है, क्रोकरी का अंतिम अक्षर क्या है, आर वाई। बेकरी है, आपका अंतिम अक्षर क्या है, आर वाई। कंसेंट्री है तो आर वाई है अंतिम अक्षर। तो ऐसे नाउन जिसके अंत में आर वाई लगा हो, तो ये सारे नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। तो इनमें एस या एस भी मत लगाना, और इनके साथ आर्टिकल का यूज भी मत करना। ये सारे नाउन ऐसे हैं, एक बार देख लीजिए, मैं बताता हूं, कुछ एग्जांपल होंगे इसके। ये आ जाइए, ये देखिए डियर स्टूडेंट, आइए आप समझ लीजिए। अब आप एक बार ये लीजिए, देखिए उन्हीं सेंटेंस को मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए एक बार। सीनरी ऑफ कश्मीर इज गुड। बोलो गलत है या सही है, बताइए डियर स्टूडेंट, गलत है या सही है, आप बताइए एक बार। ये सेंटेंस देखिए, यहां पर कुछ खास बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, खास। ठीक है, कहां की बात कर रहा है, कश्मीर की। कहां की, कश्मीर की। तो यहां पर ये जो सेंस दे रहा है, ध्यान रखना, ये एग्जांपल पर्टिकुलर सेंस दे रहा है। इस कंडीशन में इसके साथ यहां पर आर्टिकल लगेगा। तो यहां पर आर्टिकल नहीं लगाया, सेंटेंस एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि ऐसा कोई भी नाउन नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट जिसमें आर्टिकल नहीं लगता हो। दुनिया के सारे जो नाउन्स होते हैं उनमें आर्टिकल लगता है, लेकिन इतना हो सकता है कि बस कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उसमें 10% आर्टिकल लगता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर ध्यान रखना, खास बात हो रही है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज गुड, बिल्कुल सही है। अब यहां पर खास बात के लिए आर्टिकल क्या लिया, इससे पहले दा का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, होता है सिंगुलर, और वर्ब भी क्या ले रहा है, सिंगुलर। देखिए सीनरीज, बोलो सीनरी का आर वाई लगने पर एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा। अगर बात करूं इसकी सीनरी, तो इसमें एस या एस का प्रयोग मेरे बच्चे मत करना कभी भी, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर आर वाई है, क्योंकि ये नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, और इसमें आर्टिकल का प्रयोग भी मत करना। कितने परसेंट, 90%। और ध्यान रखना, और पर्टिकुलर सेंस होने पर, पर्टिकुलर सेंस होने पर आर्टिकल का प्रयोग
कर देना। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा ये बात, सीनरीज का सीनरीज नहीं होगा, ये सेंटेंस भी गलत है। आई हैव गिवन यू ए मनी। अब देखिए मैं आपको डीप बता देता हूं मेरे डियर स्टूडेंट, दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक क्या होता है मनी और एक क्या होता है रुपी। ठीक है, दो वर्ड देख लीजिए, मनी और रुपी। अब आपने ये सोचा होगा सर इसको भी काउंट कर सकते हैं, नहीं, ध्यान रखना मनी जो नाउन है, इस नाउन को ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल होता है। मनी कैसा नाउन है डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल। इसमें एस या ई एस का प्रयोग मत करना, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग भी मत करना। समझ गए डियर स्टूडेंट, मनी कैसा होता है सिंगुलर में, और वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। रुपी का ध्यान रखना, रुपी को हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, इसमें एस या ई एस लगा सकते हैं, इसके साथ आर्टिकल भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। और इसके बाद ये बन जाएगा क्या, रुपी का रुपीज भी बनाया जा सकता है, तो रुपी का रुपीज भी किया जा सकता है। मतलब जैसे रुपी है तो आप इसको क्या कर सकते हो, रुपीज भी कर सकते हो, लेकिन मनी का मनीज नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, कि मनी जो होता है अनकाउंटेबल नाउन है, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं करेंगे, आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये होता है सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर, क्योंकि ये कैसा नाउन है अनकाउंटेबल। और ध्यान रखना रुपी कैसा नाउन है, काउंटेबल में है डियर स्टूडेंट, एस या एस का प्रयोग करना, आर्टिकल भी तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक बार, आई हैव गिवन यू, बोलो यहां पर क्या लगा है, द आर्टिकल लगा है, यहां पर ए आर्टिकल, देखो मनी से पहले क्या लग रहा है ए आर्टिकल, और इस मनी से पहले भी क्या लग रहा है द आर्टिकल। बोलो मनी के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा नहीं होगा, ये सेंटेंस भी गलत है और ये भी गलत है। आपको अच्छे से समझ पा रहा होगा इस बात को, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट। देख लीजिए मनी कैसा नाउन है अनकाउंटेबल, तो यहां आर्टिकल नहीं लगेगा, ये यहां पर दा का प्रयोग नहीं होगा, दोनों सेंटेंस गलत है। इसको देखिए, आई हैव गिवन यू मनी बिल्कुल सही है, लेकिन आई हैव गिवन यू मनीज, बोलो मनी का मनीज होगा, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, ये सेंटेंस भी क्या है गलत है। तो केवल ये सेंटेंस राइट है डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस राइट है, और एक सेंटेंस कौन सा राइट है, ये वाला सेंटेंस राइट है। अब आपको समझ में आई होगी बात, समझ में पा रहे होंगे मेरी बात को। लेकिन कई सेंटेंसों में ऐसा भी हो जाता है डियर स्टूडेंट, जब हाइपन यूज हो जाता है, जैसे आई हैव 1 रुपी नोट, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा भी बोल देते हैं, आई हैव 1 रुपी नोट ऐसा भी बोल देते हैं, हाइपन चिन्ह लगाकर, ऐसा हाइपन चिन्ह लगाकर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन रुपी का रुपीज हम कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए एक बार, ये देखिए डियर स्टूडेंट, आ जाइए, बात एक वर्ड है अपने पास कॉस्ट, क्या वर्ड है कॉस्ट। अब देखिए इसको मैं बताता हूं आपको, एक बार देखिए, बात कर लेते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट कैसा नाउन है पूछे तो अनकाउंटेबल, यूएन का मतलब तुम समझ गए होंगे, यूएन को कहते हैं डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन, जिसको तुम गिने नहीं सकते हो, ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। और बता रखा है इसके साथ क्या मत करना है, एस या एस का प्रयोग नहीं करना, ठीक है, आर्टिकल का यूज भी इसके साथ मत करना, और सिंगुलर होता है वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर, क्योंकि कैसा नाउन है अनकाउंटेबल। आपको समझ में आया होगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसको मोस्ट भी समझना, ये हर बार एरर्स ऐसा पूछता है कि कोस्ट अगर पूछे तो कैसा नाउन है, तो कोस्ट मेरे डियर स्टूडेंट ध्यान रखना अनकाउंटेबल नाउन है, एस या एस का प्रयोग मत करना, आर्टिकल का प्रयोग मत करना, सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। देखिए दिस बुक कॉस्ट इज एक्सपेंसिव, बोलो कॉस्ट कैसा नाउन है
अनकाउंटेबल नाउन। तो बताइए यहां पर जो वर्ब है वो बिल्कुल सही है, होता है सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो राइट सेंटेंस है। अब देखिए इधर, अब आगे सेंटेंस में आ जाइए, ये तो बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस तो सही है कि कोस्ट कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, तो वर्ब भी क्या ले रहा है, इज। ऐसा मत कर देना यहां पर कोस्ट करके और यहां पर आर मत लगा देना, आर का प्रयोग मत कर लेना, यहां पर इज ही होगा, आर का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है और सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। आपको समझ में आया होगा। आप देखिए इसका जवाब, सारे बच्चे एक बार जवाब दीजिए इसका फटाफट। अमित किल्ड मैनी डियर्स और अमित किल्ड मैनी डियर। एक बार बताइए सारे बच्चे, एक बार जल्दी से बताइए सेंटेंस को, कौन सा सेंटेंस राइट है। तो ध्यान रखना, बहुत से बच्चों ने ऐसा गलती करेंगे कि डियर्स वाला सेंटेंस कह देंगे राइट है, लेकिन ध्यान रखना ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट बिल्कुल गलत है। ये सही होगा किल मैनी डियर, ठीक है ना, क्योंकि डियर होता है और शिप होता है और कैटल होता है। ये समझ में पा रहे होंगे मेरे डियर स्टूडेंट, आप मुझे देख पा रहे होंगे और आप अच्छे से इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को भी समझ पा रहे होंगे। एक साथ में कई चीज बता रहा हूं इसमें, देखिए अब क्या वर्ड है, DER डियर, शिप है, ठीक है, कैटल है, ये ध्यान रखना ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। कैसे नाउन है ये सारे, प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी क्या लगता है, प्लूरल। तो ध्यान रखना कैटल जब ऑलरेडी प्लूरल है, शिप है, डियर है, जब ऑलरेडी प्लूरल है तो इसके साथ SES का प्रयोग मत करना, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। ऑलरेडी क्या है, ये वर्ड प्लूरल है, डियर है, शिप है, कैटल है, ऑलरेडी प्लूरल होते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, इसके साथ SES का प्रयोग मत करना। जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इनके साथ SES का प्रयोग नहीं होगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ध्यान रखना ये सेंटेंस राइट है और ये वाला गलत है। तो डियर का दोनों चीज ध्यान रखना बच्चे, ये सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी, तो इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है कि प्लूरल में यूज होता है, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, हमेशा होता है प्लूरल में और वर्ब भी प्लूरल लेता है। तो ध्यान रखना इन वर्डों में, ध्यान रख लेना ये सारे वर्ड प्लूरल हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आप देखिए इधर, ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी लेकिन अब फिर से रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मच। तो मैनी और मच में क्या डिफरेंट है, एक बार सारे बच्चे देखिए इधर, एक बार सारे बच्चे इधर देखिए एक बार। आज के बाद मैनी और मच में आपको लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। देखिए इधर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मच। दो वर्ड आए हैं आपके पास, मैंने क्या बताया है, मैनी एक वर्ड तो और दूसरा वर्ड क्या है, मच। सबको पता है ये जो दर्शाता है नंबर्स को शो करता है, ये क्वांटिटी को शो करेगा, तो ये किसके साथ आएगा, काउंटेबल के साथ और ये अनकाउंटेबल के साथ। मैनी के बाद जो नाउन आएगा मैंने बता दिया था, जो नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल, ये बात आ रही थी आपके सामने। और मच के बाद कैसा नाउन आएगा, नाउन जो आएगा मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। एक बात और रिपीट की थी मैंने कल आपके सामने कि अगर मैनी के बाद ए या एन का प्रयोग हो जाए तो यहां पर जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। इस अडल्ट कॉन्सेप्ट को जान लीजिए डियर स्टूडेंट, मैनी के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। बात समझ आई होगी। मच के बाद कैसा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल आएगा और होता है सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। आगे देखिए, मैनी के बाद अगर ए एन का प्रयोग हो, कल भी बता दिया था मैंने, नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। आप देख लीजिए एक बार फिर से, मैंने लिख भी रखा है, मच के बाद कैसा नाउन, अनकाउंटेबल,
तो होता है सिंगुलर, और यहां पर जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर। मिस प्रिंट हो गया, देख लीजिए स्टूडेंट। मैनी के बाद कैसा आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, और कैसा आएगा, प्लूरल में आएगा, और जो वर्ब लेगा वो भी क्या आएगी, प्लूरल। बात समझ आई होगी। मैनी के बाद अगर ए या एन का प्रयोग हो जाए तो जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी क्या लेगा उसके साथ, सिंगुलर। अब बात समझ में आई होगी, मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। तो देखिए मच कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, शो करेगा ना। मच के बाद कैसा नाउन आएगा, यहां पर जो नाउन आएगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। तो कैसा माना जाएगा इसको, इस कंडीशन में सिंगुलर मानना। तो वर्ब क्या लेगा, हैज, हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। यहां पर ध्यान रखना, हैज का ही प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। कुछ एग्जांपल मैं और दे देता हूं, देखिए डियर स्टूडेंट, एक बार देखिए। अब आप समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे देखो, हाउ मच गोल्ड हैज या हैव बीन एक्सपोर्टेड, ये लीजिए एक तो। और मैंने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज या आर प्रेजेंट इन द क्लास। बताइए, सारे बच्चे रेडी हो जाइए और अब बताइए मुझे एक बार, हाउ मच, मच के बाद क्या, क्वांटिटी को शो करता है। नाउन कैसा है, देखो दिखा, गोल्ड, अनकाउंटेबल नाउन है। बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर या प्लूरल। वर्ब आएगा हैज, हैव का प्रयोग नहीं होगा। हाउ मच गोल्ड हैज बीन एक्सपोर्टेड। ध्यान रखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अर्थ बता देता हूं मेरे डियर स्टूडेंट। जो एक्सपोर्ट होता है और एक होता है इंपोर्ट। इस इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, ठीक है, और आयात होता है और इसका होता है निर्यात। ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात, और इंपोर्ट आयात। अगर हिंदी ध्यान रखना चाहो तो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, हाउ मैनी, मैनी नंबर्स को शो करता है। बोलो स्टूडेंट्स ही होगा ना, प्लूरल आएगा ना। मैनी के बाद बोलो आएगा कि नहीं प्लूरल, मैंने बताया देखो। मैनी के बाद कैसा नाउन, काउंटेबल नाउन, और कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। तो बोलो इज होगा, आर होगा, तो ध्यान रखना आर ही होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। प्रेजेंट इन द क्लास, आ गया होगा समझ में। दो एग्जांपल और देख लीजिए और थोड़ा डीप जान लीजिए डी स्टूडेंट, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। देखिए इधर, मैनी ए बॉय was ever playing in the ground। और देख लीजिए एक एग्जांपल, मैनी ए बुक, मैनी ए बुक was ever stolen in this bag। देखिए एक बार, बोलो मैनी के बाद क्या लग गया, ए का प्रयोग। तो नाउन कैसा आ रहा है, नाउन देखिए डियर स्टूडेंट, सिंगुलर। मैनी के बाद क्या आ रहा है, ए का प्रयोग बुक के अनुसार, तो नाउन कैसा आ रहा है, सिंगुलर। यहां पर ये गलती भी मत कर देना, मैनी ए बॉयज नहीं होगा। अगर ए को हटाता हूं तो बॉयज हो सकता है। देखो, मैनी प्लस काउंटेबल नाउन आ सकता है, लेकिन मैनी के बाद अगर ए एन आर्टिकल का प्रयोग हो जाए तो जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। ये भी ध्यान रखना। तो मैनी ए बॉय होगा, तो यहां पर बोलो नाउन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। बोलो वाज होगा ना, मैनी ए बॉय was playing in the ground। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, मैनी ए बुक was stolen
इन दिस बैग। तो बोलो क्या होगा, नाउन सिंगुलर है और ए आर्टिकल का प्रयोग भी है तो नाउन सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी क्या लेगा, वाज वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक प्रश्न पूछ लेता है कई बार, ये मोस्ट है आपके लिए, और इसको थोड़ा ध्यान में रखकर एग्जाम दीजिए ताकि दिक्कत नहीं रहे। और मैनी का ये भी ध्यान रखना, मैनी जो होता है वो नंबर्स को शो करता है और मच किसको शो करता है, क्वांटिटी को, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं ये भी बता देता हूं मेरे डियर स्टूडेंट ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए इधर मैनी और मच, तो देख लीजिए एक बार, जो मैनी वर्ड होता है, मैनी शो करता है वो किसको शो करता है, नंबर्स को, नंबर्स को शो करता है, ठीक है। और ये किसको शो करता है, क्वांटिटी, क्वांटिटिव को शो करता है। अब आपको समझ में आई होगी ये बात। देखिए डियर स्टूडेंट मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, मैनी किसको शो करेगा, नंबर्स को, और मच किसको शो करता है, क्वांटिटी को, ठीक है ना। ये बात भी ध्यान रखना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, देख लीजिए इसको और अच्छे से समझ लीजिए। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट में बताओ, कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए आगे, अब आगे देखिए एक बार, ये देखो ये एग्जांपल देख लीजिए एक, बताइए अब इसमें, ये मैंने पहले पीछे बता दिया, फिर से देख लीजिए। मैनी के बाद कैसा नाउन आएगा, एन आर्टिकल नहीं आ रहा है ना, तो नाउन कैसा आएगा, काउंटेबल नाउन होगा, और किस कंडीशन में आएगा, प्लूरल कंडीशन में। तो बोलो अगर ये काउंटेबल नाउन प्लूरल कंडीशन में तो इज होगा, आर होगा, आर होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। अभी बताया था मैंने आपके सामने कि अगर देखो मैनी अगर ए बॉय होता तो क्या था, सिंगुलर, लेकिन देखो मैनी यहां पर क्या है, बॉयज, समझ गए। देखो मैनी ए बॉय होगा तो क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और मैनी अगर डायरेक्ट बॉयज आ रहा तो कैसा आएगा, प्लूरल। अब आपको समझ में आया होगा। और मैंने अभी बताया था पीछे आपको, अभी जस्ट बताया था। और अगर यहां पर वर्ब भरवा ले, ये दो वर्ब भरवाए यहां पर, देखो मैनी ए बॉय हैज या हैव टू डू दिस वर्क, और अगर इसमें भरवा ले मैनी बॉयज हैज या हैव डन दिस वर्क। अब बताइए एक बार, समझ में आ गया होगा आपको, आपको आ गया होगा समझ में। ये देख लीजिए, इसमें थोड़ा देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहां पर एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, DONE करना है, डन, ठीक है ना। देख लीजिए DONE डन होता है, डू का थर्ड फॉर्म। तो देखिए मैनी बॉयज, बोलो अब प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन मैनी ए बॉय होगा तो अब क्या आएगा, हैज आएगा। अब आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे देख लीजिए डियर स्टूडेंट एक बार, ये देखो फिर से एग्जांपल वही आ रहा है। आप बताइए, अब आप जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो देखिए बताइए अब, मैनी ए बुक, बोलो कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर है नाउन। इसके बाद ए आर्टिकल आ रहा है तो नाउन सिंगुलर, तो अब यहां पर इज होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बात। बोलो किसी को दिक्कत है कोई डियर स्टूडेंट, बताइए एक बार। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैनी के बाद ए आर्टिकल आए या एन का आए तो वो तो कॉन्सोनेंट वोल के हिसाब से आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको ये मैनी और मच का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए एक बार डियर स्टूडेंट, किसी को डाउट है बोलिए एक बार सारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गए ना। तो मैनी और मच के बारे में बता दिया मैंने। मैनी नंबर्स को शो करता है और मच क्वांटिटी को शो करता है। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, मैनी के बाद काउंटेबल आएगा। आगे देख लीजिए एक बार, ये देख लो फिर से आ गया एग्जांपल। ये एग्जांपल देखिए एक बार, मैंने बता भी दिया आपको, मच गोल्ड, बोलो मच के बाद गोल्ड आ रहा है, और तो बोलो हैज होगा, हैविन होगा, इंपोर्टेड बताया था। मच किसको शो करता है यहां पर,
क्वांटिटिव, और कैसा नाउन के बाद आता है, मच आता है हमेशा, मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन होता है सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। बता दिया था मैंने, किसको शो करता है, क्वांटिटिव को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है। कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड में उत्तर दीजिए बच्चे। क्वांटिटी को शो करेगा, मच के बाद नाउन अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो देख लीजिए गोल्ड कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है तो हैज राइट होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिए, ये आ जाइए, फिर से आ जाइए एक बार, फिर से बताइए, सारे बच्चे रेडी हो जाइए यार। बताइए मच के बाद कैसा नाउन है, मनी, बताया था ना मनी कैसा नाउन कहलाएगा, और एक बताया था रूपी, अभी जस्ट रिपीट किया था मैंने आपके सामने, रूपी और मनी। तो मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। किस कैसा मानोगे इसे, सिंगुलर मानोगे, वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। इसके साथ एस या एस का प्रयोग भी मत करना, इसके साथ आर्टिकल भी, आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग भी मत करना। लेकिन जो रूपी है वो कैसा नाउन है डियर स्टूडेंट, बताया था रूपी काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल एस या एस लगाकर लगा सकते हो इसमें, इसके साथ चाहो तो आर्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो बोलिए। रूपी कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, एस या एस लगाया जा सकता है, इसके साथ एस या एस भी लगा सकते हो और आर्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन मैनी के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर माना जाएगा, भी सिंगुलर, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो बोलो मच के बाद कैसा है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो हैज राइट होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। स्क्वेंडर का अर्थ होता है बच्चे खर्चीला, क्या अर्थ होता है, स्क्वेंडर का मतलब होता है खर्चीला, ध्यान रखना, खर्चीला जो ज्यादा व्यय करता हो उसे कहते हैं स्क्वेंडर। ठीक है, आगे देखिए डियर स्टूडेंट एक बार, अब आपको डबल रिपीट हो गया होगा आई होप। ये लो फिर से रिपीट आ गया, ये सेंटेंस फिर से रिपीट हो रहा है, देख लीजिए एक बार, इसलिए मैंने फिर से बता दिया है। देखो मच के बाद एस यू एन और पी सी एन, तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए एक बार। मैं सारे स्टूडेंटों को बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि जब मैं एडवांस पढ़ाऊं तो कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए एक बार क्या बताया है मैंने, मैनी के बाद क्या दे रखा है इसने, पीसीएन। तो देखिए पीसीएन का फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, पी से होता है प्लूरल और सी से काउंटेबल और एन से नाउन। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। पी से प्लूरल, सी से काउंटेबल और एन से नाउन। इसी प्रकार देखिए मच के बाद जो क्वांटिटी को शो करता है उसके बाद भी इसका फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है, एस यू एन। इसका फुल फॉर्म होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा फुल फॉर्म क्या है इसका, एस से सिंगुलर, यू से अनकाउंटेबल और एन से नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या बताया था मैंने, 90% आर्टिकल नहीं लगता। और अनकाउंटेबल दो ही नाउन होते हैं, ये जो एस यू एन होता है जो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो मैंने फिर से बता देता हूं आपको, डीप अंग्रेजी में दिक्कत नहीं रहेगा। वो दो ही नाउन होते हैं, एक तो मैटेरियल नाउन होता है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बोलो बताया था मेरे डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन में दो ही आते हैं, एक होता है मैटेरियल द्रववाचक संज्ञा और एक होता है भाववाचक संज्ञा। इनमें 90% दोनों में ही आर्टिकल का यूज नहीं होता है और ये हमेशा होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर। आपको डीप समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। मैं चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अंग्रेजी के, ताकि दिक्कत नहीं आए। आगे आइए, ये आ जाइए, सभी बच्चे तैयार हो जाइए आप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए इधर, ये देखिए एक बार, देखो कविता लिखा हुआ है और कविता का दो अंग्रेजी होता है, एक होता है डी स्टूडेंट पोएट्री और एक होता है पोइम। आप देख लीजिए एक बार, मैं बताता हूं आपको। देखिए इधर, अब आपको दिक्कत नहीं आएगा, सारे बच्चे देख लीजिए एक बार, आपको दिक्कत नहीं आएगा। एक वर्ड है पोएट्री, यहां पर लिखा हुआ है देखो बच्चे यूएन, यूएन, यूएन का मतलब अभी बताया था अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। इस पोएट्री वर्ड के साथ
एस का प्रयोग मत करना, इसके पास आर्टिकल का प्रयोग भी मत करना। पोइम कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, इसके साथ एस भी लगा सकते हो और आर्टिकल का यूज भी कर सकते हो। अब आपको समझ में आया होगा मेरे डियर स्टूडेंट। बोलो पोएट्री का पोएट्रीज होगा? बोलो होगा? नहीं होगा। पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, एस का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा, ये होता है सिंगुलर और वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। और देखिए पोइम कैसा है, इसको काउंटेबल भी बना सकते हो, इसका प्लूरल एस लगकर पोइम का पोइम्स किया जा सकता है। देख लीजिए, इसमें ध्यान रखना जो पोएट्री वर्ड है और आर वाई लगने पर, पहले बता दिया था मैंने मेरे डियर स्टूडेंट, आर वाई लगने पर सारे नाउन क्या होंगे? अनकाउंटेबल। तो बोलो पोएट्री में आर वाई लगाए तो अनकाउंटेबल होगा, और पोइम का चाहो तो तुम पोइम्स बना सकते हो। पोइम का अगर प्लूरल बनाओ तो पोइम्स हो सकता है, पोइम का पोइम्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज कभी नहीं होगा, क्योंकि नाउन अनकाउंटेबल होता है और 90% अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल में चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? अगर करना भी चाहोगे तो मैंने बता दिया था डियर स्टूडेंट्स का रियल मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज। आगे देखिए एक बार कुछ एग्जांपल होंगे। ये देखो, आ जाइए सारे बच्चे, तैयार हो जाइए एक बार, सारे बच्चे एक बार देखिए इधर क्या लिखा है? 1 पोइम। कितने पोइम की चर्चा हुई है? 1। मैंने बता दिया अगर एक की चर्चा होगी, 1 की चर्चा हुई है, लेकिन 1 प्लस हो तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो यहां पर देखो 1 पोइम हुआ है तो यहां पर इज वाला राइट होगा, पब्लिश्ड इन दिस बुक, ये सेंटेंस राइट है, आर नहीं होगा। लेकिन देखो 2 पोइम्स, ध्यान रखना ये मिसप्रिंट हो गया बच्चे, POMES लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एस। तो यहां पर पोइम का पोइम्स हो सकता है और जो वर्ब आएगा आर आएगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आई हैव रिटन मच पोएट्री होगा या पोएट्रीज? बोलो, अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा। भूल के भी यहां ध्यान रखना, मैनी पोएट्री मत कर देना, ठीक है ना? मैनी पोएट्री, अगर यहां पर मैनी भी मत लगाना, मैनी का प्रयोग भी मत करना। और बता देता हूं फ्यू का प्रयोग भी मत करना, क्योंकि वो भी क्या लेता है? काउंटेबल प्लूरल लेता है। तो मैनी और फ्यू इस प्रकार के वर्ड भी इसमें मत लगा देना। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? मच एक अनकाउंटेबल नाउन को लेता है तो यहां पर पोएट्री होगा, मच पोएट्रीज नहीं होगा। मैनी का प्रयोग भी नहीं होगा। यहां पर 2 पोइम्स करना, देख लीजिए बच्चों एक बार डेस्ट मिसप्रिंट हो गया था, 2 के बाद पोइम्स ही करना तो आर ही हो जाएगा, पब्लिश्ड इन दिस बुक। और यहां पर क्या था? एक पोइम की चर्चा थी तो क्या आया था? इज। यहां पर 2 होगी, 1 प्लस होते ही मैंने बताया था न्यूमेरिकल वर्ड, 1 प्लस होते ही क्या बन जाएगा? प्लूरल। और वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे देखो मच, गार्बेज, गार्बेज भी कैसा नाउन है? गार्बेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो मैनी गार्बेजेज नहीं होगा। मच लगेज कह सकते हो, मैनी लगेजेज नहीं कह सकते हो, क्योंकि मच किसको लेगा? अनकाउंटेबल को, और मैनी किसको लेता है? काउंटेबल को। बात आ गई होगी आपको समझ में ये बात कि आई हैव रिटन, यहां पर मच पोएट्री होगा, पोएट्रीज भी नहीं होगा, और यहां पर मैनी और फ्यू का प्रयोग भी नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू और मैनी का प्रयोग भी मत करना। डीप ध्यान रखना मेरे डियर स्टूडेंट, मैनी मत लगाना और फ्यू का प्रयोग भी मत करना, क्योंकि फ्यू भी क्या लेता है? क्या लेता है? काउंटेबल नाउन प्लूरल लेता है, और मैनी भी क्या लेता है? काउंटेबल नाउन प्लूरल कंडीशन लेता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये बात, और आप मुझे देख पा रहे होंगे, अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बताइए एक बार। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चे को? तो आप समझ में आया होगा। और इसके बाद जो ये वर्ड है यहां पर अगर मैनी भी लगाया तो भी क्या होगा? गलत। आई होप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरे कॉन्सेप्ट को मेरे डियर स्टूडेंट। यहां पर मैनी भी मत लगा देना, क्योंकि अगर मैनी लगाते हैं तो देख लीजिए, मैं फिर से समझा रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं रहे एग्जाम में। यहां पर मैनी वर्ड का यूज भी मत करना मेरे बच्चों, मैनी भी मत लगाना। बोलो कोई समस्या है किसी बच्चे को? मैनी का प्रयोग भी मत करना, क्योंकि मैनी लगाओगे तो पोएट्रीज कर दोगे तुम, फिर भी गलत होगा सेंटेंस, क्योंकि पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता। मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन में कभी इस प्रकार के सेंटेंस का यूज नहीं किया जाता है, एस का प्रयोग नहीं होता है।
आई होप अच्छे से समझ पा रहे होगे। मेरे डियर स्टूडेंट बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलो सारे बच्चे सीख पा रहे हैं, दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखिए एक बार, बोलो मच के बाद समझ गए, अनकाउंटेबल और मैनी के बाद काउंटेबल। अब आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से बता देता हूं एक चीज और। आगे देखिए, ये देखिए, आ जाइए बच्चों, सारे बच्चे तैयार हो जाइए एक बार। क्या वर्ड लिखा है? दृश्य, और इसका दो वर्ड होता है, सीनरी और सीन, ठीक है ना? सीन और सीनरी। तो देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, सारे बच्चे रेडी हो जाइए, मोस्ट क्वेश्चन है ये। एक बार देखिए एक बार, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्यों प्रश्न देखिए इधर, सीनरी कैसा नाउन बताया था मैंने? आरवाई लगने पर अनकाउंटेबल। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो। अनकाउंटेबल नाउन, समझ गए? यू से अनकाउंटेबल और एन से नाउन होता है सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। इसके साथ एस या एस का प्रयोग भी मत करना। अभी बताया था पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता, ये भी बताया था। इसके साथ किसका प्रयोग मत करना? मैनी का प्रयोग भी मत करना, अभी बताया था। क्या आ सकता है इसके बाद? मच का प्रयोग किया जा सकता है। यहां से देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट में 100 कॉन्सेप्ट काट लीजिए मेरे बच्चे, दुनिया का कोई एरर्स हो, कोई दिक्कत आपको नहीं करेगा। तो मैनी का प्रयोग भी इसके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मैनी के बाद क्या आएगा? काउंटेबल प्लूरल, तो सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता। मच का प्रयोग तुम कर सकते हो, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग भी मत करना। लेकिन अगर कोई खास बात हो तो तुम लगा सकते हो। ये बात मैंने आपको रिपीट कर दी है। आपको कोई दिक्कत हो तो बच्चे बोलिए एक बार। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए, और ये जो सीन होता है, SCENE, ये सीन होता है, इसको तुम काउंटेबल नाउन में भी कर सकते हो काउंट, और इसका प्लूरल भी तुम बना सकते हो। इसमें एस या एस लगा सकते हो, आर्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है। ध्यान रखना, सीन जो है उसका सिंगुलर प्लूरल किया जा सकता है। जैसे आपने कहा वन सीन इज, one scene is seen in the garden, और two scenes are seen in the garden। कर सकते हो, देखो इधर आप बना सकते हो। जैसे आपने कहा one scene is या are seen in this garden, और देखिए इसका two scenes हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। two scenes हो सकता है, are या is seen in this garden। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। एक सीन की बात कर रहा है तो अब क्या आएगा? इज। वन सीन, एक दृश्य सीन इन दिस गार्डन, बगीचे में एक सीन देखा गया, और टू सीन, दो दृश्य देखे गए, आर सीन इन दिस गार्डन। तो यहां पर आर होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दो, यहां पर देखो एक की बात हुई थी तो सिंगुलर आ गया, लेकिन डबल किसकी बात हुई? टू की। तो यहां दो की बात की तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? आर आ सकता है। और सीन के साथ द सीन ऑफ दिस स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द का प्रयोग भी लगा सकते हो, मैं बता देता हूं। लो बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बार देखिए, द सीन ऑफ दिस स्कूल। अब यहां पर भरना पड़े इज या आर वेरी अट्रैक्टिव। बोलो सारे बच्चे एक बार बताइए। अब ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। द सीन यहां पर किसका काम कर रहा है? सिंगुलर का, तो यहां पर आ जाएगा इज, आर नहीं आएगा। अगर यहां पर होते सीन्स होता तो, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और ऑफ अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केज लेता है, और ऑफ से पहले क्या आता है? सब्जेक्टिव केज। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव केज आ गया ऑफ के बाद तो ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। द सीन ऑफ दिस स्कूल इज वेरी
वेरी अट्रैक्टिव होगा बच्चे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो किसी बच्चे को बताइए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है तो डियर स्टूडेंट आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये बात। और यहां तक का कॉन्सेप्ट मेरे सारे बच्चों को बोलो क्लियर है, बोलो सारे बच्चे क्लियर है अब तक का कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत हो तो बोलिए एक बार, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो समझ पाए होगे आज का क्लास। आई होप आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा ये क्लास मेरे डियर स्टूडेंट। कल फिर से मिलता हूं एक नए अंदाज, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्लास के साथ, और नाउन का एडवांस क्लास कल मिलेंगे अपन एक नए कॉन्सेप्ट में और नए अंदाज में। थैंक यू सो मच, टेक केयर डियर स्टूडेंट।